Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. 9th class chemistry chapter 3 periodic table and periodicity of properties. हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था, सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था, डेट वाज periodicity of properties. इसमें हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, डेट वाज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस. आज हमने दूसरी जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. तो सबसे पहले थोड़ा सा बस समझ लेते हैं इसे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, फिर हम इसके सारे बोर्ड के पेपर्स में जो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको स्टडी करेंगे और उनके आंसर्स जो बेस्ट आंसर्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे. शुरू करते हैं शील्डिंग इफेक्ट. तो सबसे पहले इसके वर्ड पे गौर करें. शील्डिंग, शील्ड क्या होता है? शील्ड, शील्ड एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉप या प्रोटेक्ट. मतलब ढाल बनना किसी चीज के लिए, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना. और हमेशा प्रोटेक्ट एक चीज को किसी दूसरी चीज से किया जाता है, सही है? किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम शील्ड करना कहते हैं. तो अब शील्डिंग इफेक्ट मतलब एटम के अंदर, रिलेटेड टू एटम ही होगा ना, ऑब्वियसली एलिमेंट में हम पढ़ रहे हैं. तो एक एटम के अंदर कोई चीज किसी को किसी चीज से प्रोटेक्ट करेगी. तो क्या चीज किसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है और किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है? सो बेसिकली ये यहाँ पर लिखा है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, इनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अंदर वाले शेल्स के अंदर मौजूद हैं. एक एटम है आपके पास, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे शेल्स मौजूद हैं. तो इनर इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल के दरमियान के शेल्स के अंदर मौजूद होंगे. इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. सो इनर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? आर शील्डिंग, ये शील्ड कर रहे हैं किसको? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर शेल में मौजूद है. आउटर मोस्ट शेल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको शील्ड कर रहे हैं. किस चीज से? फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड कर रहे हैं. क्या मतलब? कि जितना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे लगना था वो उतना नहीं लगने दे रहे, दरमियान में रुकावट बन रहे हैं. दरमियान के नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बाहर वाले नेगेटिव चार्जेस तक उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की नहीं जाने देते, जिसकी वजह से जितनी अट्रैक्शन लगनी होती है उनपे उतनी नहीं लग पाती. तो एटम का साइज जो है वो एक्सपैंड कर जाता है. ठीक है. सो शील्डिंग इफेक्ट कैन बी अ रीजन कि व्हाई एटम साइज इंक्रीज विद इन अ ग्रुप. ठीक है. इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं. शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट देखने में आएगा. ठीक है. सो आगे चलते हैं. तो ये हमें बात समझ में आ गई कि शील्डिंग इफेक्ट फिर क्या है, कि हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस से. ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं आप. एक सोडियम का एटम है मेरे पास, एक पोटाशियम का एटम है. ठीक है. तो ये सोडियम के एटम में आप देखें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं. और इसमें कितने शेल्स हैं जी? 4 शेल्स हैं. और ये इसमें आप जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शो कर रहे हैं. अब ये जो है ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन इसकी कम पड़ रही है. ठीक है. इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो रही है न्यूक्लियस की वजह से. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे भी शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है. इसमें बात करें तो ये इसके इनर शेल्स की वजह से बाहर के शेल्स जो हैं उस पे अट्रैक्शन कम होती जा रही है. ठीक है. तो अब इसके इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं बनिस्बत इसके. तो शील्डिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, जिसके इनर शेल्स ज्यादा होंगे, जिसके इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा. ठीक है. सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने साथ दिया है कि शील्डिंग इफेक्ट इज मोर इन पोटाशियम एटम देन दैट ऑफ सोडियम एटम. और ये दोनों जो है मेरे पास एटम, ये ग्रुप 1 से रिलेटेड है. ये आपका ग्रुप 1 में आता है. पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है और ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है. इसीलिए इसके बाहर आप देख सकते हैं 4 शेल्स हैं और इसके बाहर 3 शेल्स हैं, क्योंकि पीरियड नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है. एक ही बात है, बार बार रिपीट हो रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रख लें. इसके बाद एक और बात जो यहाँ पे हम बताएंगे वो है पोटाशियम कैटाइन फॉर्मेशन विल बी इजियर. कैटाइन का हमें पता है ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो.
आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन की वजह से बने उसे आयन कहते हैं। मतलब ये एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयन बनेगा। और कैटाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने की वजह से बने, उसे हम कैटाइन कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एटम पे जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर हम कैटाइन कहते हैं, वो आयन बन जाता है। ऐसा ही है। वो कहता है कि पोटाशियम का कैटाइन बनाना इजियर है बनिस्बत सोडियम के। ऐसा ही है ना, क्यों? क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। मतलब इसका जो राबता है बाहर वाले अपने इलेक्ट्रॉन से वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, इसका फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी इसके ऊपर, और इसकी तो बिल्कुल ही जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके। इसके अट्रैक्शन चूंकि इस पे कम है, तो इसकी वजह से हम इसको इससे आसानी से छीन सकते हैं। इस पे इससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इससे अगली वाली प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अभी के लिए हम शील्डिंग इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। सो शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे आयन बनने में किस तरह से हेल्प करता है वो हमने देखा अभी। ठीक है, और इस तरह से फिर हमें पता चला कि जितने ज्यादा इनर शेल्स बढ़ते जाएंगे, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन्स goes on decreasing। ऐसा ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने बोर्ड के क्वेश्चन से। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले वो आपसे डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, सो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड, ठीक है, कम कर देते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो जितनी फेल्ट होनी थी, जितनी महसूस की जानी थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से की तरफ से, वो कम हो जाती है इनर शेल्स की वजह से, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये साथ आप जो है वो डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत आसान सी डायग्राम है। ये पोटाशियम का एटम है बेसिकली। सिंपल आपको एक एटम बनाना होगा जिसमें आप जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसके साथ आप लिख भी सकते हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो और इसी तरह से और इन पे जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था। अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत बार आपसे ये वाला पूछा गया है ज्यादा डेफिनेशन से ज्यादा, कि डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? मैंने कल भी आपको बताया था, जो हमारे पास इससे प्रीवियस वीडियो था एटॉमिक साइज से रिलेटेड, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली अट्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स पे अट्रैक्शन को इसको याद रखिए कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी होनी चाहिए थी उतनी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो नेट फोर्स हम जिसे कह सकते हैं कि नेट कितनी अट्रैक्शन लग रही है, उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज लगना था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा नेट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ऐसे ही है, रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कि न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना होता है उसे कम कर देते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। वही बात है, किसी और तरह से दूसरे एंगल से लिखी गई है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। यही मैंने बताया ना कि एक्चुअल से अगर कम जो है वो कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, ज्यादा तो नहीं ऑब्वियसली हो सकता, एक्चुअल चार्ज से अगर कम जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को कर रहा है एक्सपीरियंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें जैसे कोई चीज है, एक चीज है, उसको इधर से भी फोर्स लग रही है और इधर से भी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो उस पर टोटल फोर्स तो जो है वो ज्यादा लग रही है, लेकिन उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? जाहिर सी बात है, अगर इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स बराबर होगी तो वो चीज नहीं हिलेगी, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है। इसी तरह से हमारा ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स मतलब दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स
ने जितना शील्ड कर लिया उसको माइनस करने के बाद टोटल एक्चुअल चार्ज में से एक्चुअल फोर्स जितनी लगनी चाहिए थी उसमें से हम माइनस कर देंगे वो वाला सारी फोर्स जो शील्ड होगी जो कम हो गई, तो बाद में जितनी आएगी उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे कि अब एक्चुअल में इतनी लग रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। तो ये भी हम डिस्कस करके आए कि कैटायन फॉर्मेशन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आसान क्यों हो जाती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कम एनर्जी देके कैटायन जो है हम आसानी से उसका बना सकते हैं। तो ये इसका रीजन है। लिखना कैसे है, द डायरेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स towards nucleus is partially reduced because of presence of inner electrons. As a result, valence electron experiences less nuclear charge than the actual charge, which is called effective nuclear charge. That's why the removal of valence electron and ultimately the cation formation becomes easy. ऐसे ही है. For example, in group number 1, cation formation of potassium is easy than that of sodium. ऐसे ही है. पोटाशियम का क्यों इजी है, क्योंकि पोटाशियम के अंदर एक्सपीरियंस मोर शील्डिंग इफेक्ट देन दैट ऑफ सोडियम, जो कि सोडियम का एक्सपीरियंस लेस शील्डिंग इफेक्ट। इसके साथ ही हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये भी आपके बुक में मेंशन है, तो ये अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं। सो आप साथ लिखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट इज मोर इन पोटाशियम एटम देन दैट ऑफ सोडियम एटम, दैट्स व्हाई पोटाशियम एटम का कैटायन बनाना इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने डेफिनेशन वगैरह डिस्कस कर ली, अब हम पढ़ेंगे जी ट्रेंड्स को, कि शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे ट्रेंड। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 को ही मैंने चूज किया है। उसमें से एक एटम है जी, ऊपर से लिया है लिथियम, जो हमारा पीरियड नंबर 2 में आता है, और ये हमारा पीरियड नंबर 6 में आता है सीजियम। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कितने शेल्स हैं, पीरियड नंबर 2 में है तो इसके 2 शेल्स हैं, पीरियड नंबर 6 में है तो इसके 6 शेल्स हैं। ठीक है, तो अब हमने ये बात की थी एटॉमिक साइज में भी कि शेल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा साइज जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो अब देखिए कितने ज्यादा शेल्स हैं तो इनके दरमियान में कितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, है ना, ये ग्रुप पीरियड नंबर 2 है और ये पीरियड नंबर 6 है, ऐसा ही होता है। ये ऐसा एक ग्रुप होता है और इसमें पीरियड होते हैं। ये यहाँ पे जो ग्रुप के ऊपर होगा वो पीरियड नंबर 1 से होगा, फिर पीरियड नंबर 2 से, पीरियड नंबर 3 से, पीरियड नंबर 4 से और अप टू पीरियड नंबर 7। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, क्योंकि पीरियड नंबर इंक्रीज करता है, इसी वजह से एक एक शेल का इजाफा होता जाता है। और अगर शेल का इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद है ना, इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो रहा है और शील्डिंग जो है वो वैलेंस शेल की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट एक ग्रुप के अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से एक ग्रुप के अंदर बाहर के शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमारा केटाइन फॉर्मेशन इजी होता जाता है, इजंट इट? ठीक है, क्या ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से बाहर के शेल पे जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा केटाइन फॉर्मेशन मतलब के आयन फॉर्मेशन आसान होता जाता है। ठीक है, आगे हम पीरियड में डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीरियड में आप देखिएगा, ये पीरियड नंबर 2 मैंने सिलेक्ट किया है, ये वही हमारे पास एग्जांपल है, लिथियम किया है, नियॉन किया है, दोनों के अंदर पीरियड नंबर 2 है तो दो शेल्स मौजूद हैं। अब देखिए कोई शेल जो है वो शेल की तादाद सेम है, तो आपको क्या लगता है अगर शेल की तादाद सेम है तो इसका न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इस पे सेम नहीं रहेगा क्या? ऐसे ही है ना, तो न्यूक्लियस का होल्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, कोई भी दरमियान में कोई रुकावट मौजूद नहीं है, तो क्योंकि शेल नंबर सेम है, दैट्स व्हाई पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात थी। क्वेश्चंस पे चलते हैं, वो आपसे पूछता है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया पास पेपर में, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड, पीरियड के अंदर ट्रेंड बताएं। तो बड़ा आसान सा है, द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम as we move from left to right in a period। ये आपके बुक में रीजन मेंशन नहीं है, रीजन मतलब हमें तो पता है ना, तो हम रीजन लिख देंगे। रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम इन अ पीरियड। एग्जांपल हम साथ लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2 हैज 2 शेल्स। शेल सेम है तो इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन्स में कोई इतना ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी ये वाली साथ इस तरह एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि ये लिथियम है, ये नियोन है, आप देख सकते हैं दो शेल्स हैं दोनों में। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई इनर शेल में इजाफा नहीं हो रहा, तो इधर से इधर आते हुए कोई शील्डिंग इफेक्ट में कोई ज्यादा या कम शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर ये दोनों एटम बना के यहाँ पे साथ लिख सकते हैं, वो आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे यहाँ तक बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं। ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप, ये एक्स्ट्रा था, ये आपके मतलब वहां पे आपके बुक में तो मेंशन है, लेकिन ये आपसे अभी तक जो है वो बोर्ड में नहीं पूछा गया। ठीक है, बोर्ड में आपका कोई ऐसे जो है वो नहीं पूछा गया है आपसे, लेकिन पूछा जा सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस तो करके आए हैं कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो बड़ी आसान सी बात है, द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन इन द पीरियड इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। रीजन बड़ी आसान सी है कि नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द सक्सेसिव पीरियड, के नीचे को आते हुए जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता है तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, दैट कोज मोर रिडक्शन इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड मोर शील्डिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, इन ग्रुप नंबर 1 शील्डिंग इफेक्ट इज लेस इन सोडियम एटम देन दैट ऑफ पोटेशियम एटम। यही बुक की एग्जांपल मैंने दोबारा कोट करती कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सोडियम एटम में कम होता है देन दैट ऑफ पोटेशियम एटम। अब यहाँ पे चाहें तो सोडियम एटम और पोटेशियम एटम की जो है वो एटम की जो है वो डायग्राम के साथ यहाँ पे बना भी सकते हैं, कि आप देख सकते हैं पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट होगा। सो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।